जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती है। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। झारखंड विधानसभा में बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग की। उन्होंने विधानसभा में अनिल टाइगर की हत्या का मामला उठाया और साथ ही पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अनिल टाइगर की हत्या के बाद पुलिस प्रशासन जो है मृत्यु के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में जबरदस्ती लोहरदगा के मामले से उनका कनेक्शन जोड़ रही है, जबकि उन्होंने लोहरदगा में भी बात की, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस जबरदस्ती इस मामले में लीपापोती की कोशिश कर रही है। उन्होंने राज्य में विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाते हुए कहा कि जो डीजीपी हैं वो एसीबी के भी डीजीपी हैं, वो सीआईडी के भी डीजीपी हैं। तो ऐसी स्थिति में जो एसपी है, रांची के एसएसपी हैं, वो डीआईजी भी हैं। तो एक एक साथ कई कई प्रभार दिया हुआ है, जिस कारण से कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन रख सकती है। जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि राज्य में जैसी कानून व्यवस्था अभी है वैसी कानून व्यवस्था कभी नहीं रही। यह अद्भुत कानून व्यवस्था है। सिर्फ एक हत्या के आधार पर आप पूरे राज्य की कानून व्यवस्था को फेल नहीं कह सकते। आपको भी ये पूरी चर्चा देखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन एवं एतद संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। 5 मिनट समय है। आज अंतिम दिन है महोदय, यदि आसन की अनुमति हो माननीय मंत्री जी शासन को सशक्त। एक मिनट बोलिए। खूब कम अध्यक्ष महोदय, आप कल जिस प्रकार से कांके थाना से मात्र महज 100-125 किलोमीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है और हत्या हो जाती है, और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई अनिल टाइगर की, लेकिन पुलिस ने हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही है। हम सब लोगों ने सवेरे अखबार में पढ़ा किस प्रकार से कहा गया कि भाई कहां लातेहार कूड़ों में हत्या हुई थी, उसका ऐसा तार जोड़ करके हमने तो लातेहार लोहरदगा जिला से भी हमने पता किया। हमें जानकारी मिली कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनावश्यक रूप से रांची के जो पुलिस कप्तान है उस सुनियोजित तरीके से मामला को ताकि कमजोर किया जाए। इसलिए मैं कहूंगा अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री भी यहां बैठे हुए हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इसलिए इतना बिगड़ा हुआ है, आपका एक डीजी नहीं, सीआईडी के भी डीजी है और साथ साथ एबीसी क्या कहते हैं, एबीसी के एसीबी के भी डीजी है और अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी डीजी है। और रांची के पुलिस एसपी डीआईजी हो गए, लेकिन वो एसपी के प्रभार में भी वो है। किस प्रकार से पुलिस विभाग काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल होगा। जगह जगह हम सब लोग घूमते हैं, लोगों को ये पता, लोग क्या बताते हैं, क्या चर्चा है सर्वत्र कि थाना को टारगेट दे दिया गया है। अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि वसूली का टारगेट दिया गया है। अगर राज्य में इस प्रकार से शासन व्यवस्था चलेगी अध्यक्ष महोदय, तो कभी भी ये कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, दुरुस्त नहीं होगी। मंत्री जी, और इसीलिए मैं कहूंगा कि अध्यक्ष महोदय, जिनकी जो पकड़े भी गए, जनता ने पकड़ा और उसको भी पुलिस तमगा लेने के लिए कि भाई पुलिस ने दौड़ कर कुछ बोलेंगे माननीय और मंत्री जी? इसीलिए हम कहें इस पर चर्चा होनी चाहिए झारखंड की लॉ एंड ऑर्डर पर। ठीक है माननीय नेता प्रतिपक्ष। महोदय, कल जो घटना घटी, हत्याकांड का अंजाम दिया गया है, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष या संपूर्ण राज्य की जनता ऐसी घटनाओं को लेकर मर्माहत है। हमारे अंदर भी वो तकलीफ है महोदय, और इस तरह के हत्याकांड को हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, दलीय आधार पर नहीं देखती। हम इंसानियत के रूप में देखते हैं कि एक मानवता का खून हुआ है महोदय। जहां तक मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत हैं,
कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कांड अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का यह कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय।